अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है लैटरल लाइन सिस्टम। लैटरल लाइन सिस्टम जो है ये एक तरह के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जो कि कुछ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स जैसे कि फिशेस हैं, शार्क्स हैं, साइक्लोस्टोम्स हैं, उनके अंदर ये है मौजूद होते हैं। तो वो कौन से एनिमल हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं? तो सबसे पहले उसमें साइक्लोस्टोम्स मछलियाँ आ जाती हैं, इसके अलावा शार्क्स आ जाती हैं, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स उसमें कुछ एम्फीबियंस आ जाते हैं और सम फिशेस जो हैं वो आ जाती हैं। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और फिर इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास एक मछली है शार्क, उसका मैंने ये फ्रंट हिस्सा जो हेड है वो बनाया हुआ है। इसके स्किन के नीचे की तरफ एक सिस्टम मौजूद है जिसे लैटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है। लैटरल लाइन सिस्टम को डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए मैंने यहाँ से उसको एनलार्ज कर लिया है। अब यहाँ से एक छोटा सा जो लैटरल लाइन मैकेनो रिसेप्टर है उसको मैंने बड़ा कर लिया। अब ये तो ऊपर जो है ये एपिडर्मिस होगी जो कि शार्क की स्किन है, आउटर मोस्ट जिस तरह हमारी स्किन है बिल्कुल इसी तरीके से शार्क की बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है स्किन है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। अब इस एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं। ये देखें, ये भी पोर आपको नज़र आ रहा है, ये भी पोर नज़र आ रहा है। यहाँ से एक पोर जो है इसको मैंने एनलार्ज कर लिया है। ये जो पोर है ये आगे फिर एक कैनाल के अंदर जो है वो ओपन होता है। अब यहाँ पर ये कैनाल जो हैं वो आपको रेड लाइंस में नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है। ये कैनाल जो है ये ओपन होती है, आगे फिर एक सर्कुलर सा सैक होता है जिसे एम्प्यूला कहते हैं। एम्प्यूला जो है इसे एम्प्यूलरी ऑर्गन भी कहते हैं। ये सारे का सारा जो है ये एम्प्यूलरी ऑर्गन है। एम्प्यूलरी ऑर्गन जो है इसके अंदर फिर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है जो इसने इसको कवर किया हुआ है, यानी वो स्किन का ही सेल होता है, एपिडर्मिस का ही सेल होता है, लेकिन उसने एम्प्यूली को कवर किया होता है। तो ये एक एम्प्यूला जो है उसको इस सेल ने कवर किया हुआ है, इसलिए इसको हमने स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल कहा हुआ है। अब ये जो एम्प्यूला है उसके नीचे यहाँ पर लगे हुए हैं रिसेप्टर्स। ये आपको रेड कलर में सर्कल नज़र आ रहे होंगे, ये रिसेप्टर्स हैं। इन रिसेप्टर्स के अंदर से फिर न्यूरॉन्स निकलते हैं जिन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनका ताल्लुक जो है फिर आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जो है वो होता है और ये पैगाम को लेकर जाते हैं। तो जैसा कि आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर पोर्स हैं, पोर्स जो हैं वो लीड करते हैं एक कनाल को। कनाल जो है वो एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर बनता है जिसे एम्प्यूलरी ऑर्गन या एम्प्यूला कहते हैं। उसके साथ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, रिसेप्टर से फिर सेंसरी न्यूरॉन्स निकलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे होते हैं। अब ये जो मैकेनो रिसेप्टर हैं जिन्हें लैटरल लाइन सिस्टम कहा जाता है, ये एक्साइट हो जाते हैं, इनके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है बाय मैकेनिकल प्रेशर। कोई भी मैकेनिकल प्रेशर हो, कौन सा हो सकता है? मिसाल के तौर पर साउंड, कोई आवाज़ आ गई, मिसाल के तौर पर एनिमल पानी में मौजूद है, पानी में कोई पत्थर गिर गया है या कोई लहर आ गई है या किसी तरीके का शोर पैदा हो गया तो फौरी तौर पर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। पानी में किसी चीज़ का टच, यानी किसी ने अपनी उंगली दबा दी है या पानी के अंदर टांग चलना शुरू कर दिया है या कोई मछली पास से गुजरी है या शिप गुजरा है या कोई भी उसमें अंदर मूवमेंट होगी पानी के अंदर, ये फौरी तौर पर ये एनिमल इस सिस्टम के ज़रिए इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन भी अगर हो बॉडी के अंदर, उसके वजह से भी इनको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसकी मूवमेंट जो है उसको महसूस किया जा सकता है। तो अब इसके फंक्शन को देख लेते हैं। फंक्शन की मैंने एक लिस्ट बना दी है। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम है लैटरल लाइन सिस्टम जो है ये मछलियों में मौजूद होता है डिटेक्ट मूवमेंट, हरकत को, किसी किस्म की पानी के अंदर हरकत होगी उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। उसमें पानी जो है वो पोर्स में जाएगा, पोर से एम्प्यूली में जाएगा, एम्प्यूली जो है वो रिसेप्टर को मैसेज भेजेंगे तो उससे साथ ही न्यूरॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी।
इसी तरीके से पानी में कोई वाइब्रेशन हो रही है, किसी एनिमल की वाइब्रेशन है या किसी मैकेनिकल चीज़ की वाइब्रेशन है या कोई भी, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट, पानी का जो प्रेशर होता है, देखें जितना आप डीप जाएंगे प्रेशर इंक्रीज़ होगा, जितना ऊपर आएंगे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो मछलियाँ जो हैं उन्होंने ख़ास प्रेशर के अंदर रहना होता है, तो वो अपने इस रिसेप्टर की मदद से प्रेशर पानी का जो होता है उसको डिटेक्ट करके एक मखसूस डेप्थ यानी गहराई तक जा सकती हैं। इसके अलावा ये स्कूलिंग बिहेवियर, जब एनिमल जो हैं, मछलियाँ जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में रहती हैं, तो इन रिसेप्टर के ज़रिए ये अपने आप को एक, जैसे फ़िश स्कूल ऑफ फ़िश होता है, वहाँ पर अपने आप को मुतहद रखती हैं, इकट्ठा रखती हैं और उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं। इसके अलावा प्रीडेशन, शिकार से बचने के लिए भी मछलियाँ इसको इस्तेमाल करती हैं, या शिकार को डिटेक्ट करने के लिए भी ये मछलियाँ जो हैं इस सेंस का सहारा लेती हैं। ओरिएंटेशन के लिए सम्मत को तब्दील करना, रोशनी को आवाज़ की तरफ जाना, आवाज़ से दूर जाना वगैरह वगैरह, उसके लिए भी इस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। स्पेटियल अवेयरनेस, ये सिस्टम जो है ये मछलियों को हर तरफ से आने वाले ख़तरात से बचाता है या हर तरफ से आने वाले किसी तरह के भी सिग्नल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स में ये डिफेंस के तौर पर, दफा करने के तौर पर भी काम आता है। तो इस तरीके से ये लैटरल लाइन सिस्टम जो है ये फ़िश के अंदर, मछलियों के अंदर एक मैकेनियो रिसेप्टर है जो बहुत सारे फंक्शन जो है वो यूज़ करता है, और इसकी मदद से जो मछलियाँ और एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं वो पानी में एक तरह की बहुत इजीली जो है चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। तो आई होप कि लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।